दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जियोग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन का हेडिंग बनाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन का आ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ, हानि एवं समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे और दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो जनसंख्या होती है उसके बढ़ने से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के क्या लाभ है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी हानि बताइए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की क्या हानि है। उसके बाद समस्या बताइए, यानी कि जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्या होती है, समस्या के बारे में बताना है। और इन सब का यानी कि लाभ, हानि, समस्या का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि दोस्तों आपका क्वेश्चन में जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं और हेडिंग में हम लोग उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा लाभ, क्योंकि यहाँ पे लाभ के बारे में पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या लाभ होता है, तो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा लाभ। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा हानि, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हानि के बारे में पूछा गया है। और दोस्तों आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा समस्या का विस्तारपूर्वक वर्णन। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका 5 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों इसका पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की क्या परिभाषा होती है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसका परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा लिख लिया। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे, यहाँ पे दोस्तों इसका दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, यानी कि सबसे पहले हम लोग जनसंख्या का परिभाषा लिखेंगे और दूसरे हेडिंग में लिखेंगे जनसंख्या का अर्थ, यानी कि जनसंख्या का क्या अर्थ होता है। दूसरे हेडिंग में लिखेंगे हम लोग जनसंख्या का अर्थ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हेडिंग हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या का अर्थ, यानी कि जनसंख्या का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे जनसंख्या का अर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे जनसंख्या का महत्व। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जनसंख्या की परिभाषा लिख लिया, जनसंख्या का अर्थ लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनसंख्या का महत्व, यानी कि जनसंख्या का क्या महत्व है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जनसंख्या का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा जनसंख्या का महत्व, यानी कि जनसंख्या का क्या महत्व होता है। यहाँ पे हम लोग महत्व लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे। यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देके हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे जनसंख्या के लाभ, यानी कि जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है जनसंख्या के लाभ पूछा है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। तो सबसे पहले हम लोग इसका लाभ लिखेंगे, उसके बाद इसका हानि लिखेंगे, उसके बाद समस्या लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका लाभ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा जनसंख्या के लाभ, यानी कि जनसंख्या के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जनसंख्या के लाभ। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जनसंख्या के लाभ लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पांचवा पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पांचवा पॉइंट देके हम अगला हेडिंग लिखेंगे जनसंख्या की हानि, यानी कि सबसे पहले हम लोग जनसंख्या का लाभ लिख लिए। अब दोस्तों लिखेंगे हम लोग जनसंख्या की हानि, यानी कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हानि होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे जनसंख्या की हानि। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा जनसंख्या की हानि, यानी कि जनसंख्या की क्या हानि होते हैं। यहाँ पे हम लोग हानि लिख लिए। अब दोस्तों हानि के अंदर अगर आपको आता है तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके लिखिए। नहीं आता है तो इसके अंदर डायरेक्ट लिख दीजिए कि जनसंख्या का क्या हानि होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे। यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देके हम लोग लिखेंगे जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सबसे पहले लाभ बताइए, हानि बताइए और समस्या बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, छठा हेडिंग लिखेंगे जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली
जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, यानी कि कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है जनसंख्या बढ़ने से। यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब जनसंख्या बढ़ती है, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ जाती है तब क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। यहाँ पे दोस्तों जो मुख्य समस्याएं हैं उन मुख्य समस्याओं के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला समस्या ये होता है कि रहने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे रहने की समस्या, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो भूमि कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों पहली समस्या हो जाएगी रहने की समस्या। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे रहने की समस्या। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देकर दूसरा यहाँ पे समस्या लिखेंगे खाने पीने की समस्या, यानी कि जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे, रहने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगा तो खेती करने के लिए भी ज़मीन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंडीशन में हमें खाने पीने की भी समस्या हो जाएगी, खाने पीने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों दूसरा समस्या हम लोग लिखेंगे खाने पीने की समस्या। खाने पीने की समस्या ये दोस्तों हो जाएगा हमारा दूसरा हेडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरी समस्या लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या, यानी कि जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं आज के ज़माने में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम तीसरा यहाँ पे समस्या लिखेंगे जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में बेरोजगारी की समस्या। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा बेरोजगारी की समस्या। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में मुख्य 3 समस्याएं लिख लिए। अगर आपको आता है तो और भी समस्याएं लिखिए, लेकिन मुख्य समस्या यही होती है रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान, यानी कि जनसंख्या से जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान क्या है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वें हेडिंग में लिखेंगे। तो अगला दोस्तों हम लोग का हेडिंग हो जाएगा कि जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान, यानी कि जनसंख्या से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका समाधान क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोगों ने दोस्तों 7 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 8वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 8वां पॉइंट देके हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों क्या करेंगे कि हमें अगर कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष लिखता है, इस क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारे क्वेश्चन का हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हानि बताइए, समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले परिभाषा लिख लिया, उसके बाद जनसंख्या का अर्थ लिख लिया, जनसंख्या का महत्व लिख लिया। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 1 को लेकर के, यानी लाभ को लेकर के जनसंख्या के लाभ लिख लिया। फिर हानि को लेकर के जनसंख्या के हानि लिख लिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लिख लिया। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या और बेरोजगारी की समस्या लिख लिया। और यहाँ पे दोस्तों 7वें हेडिंग के अंदर जनसंख्या से उत्पन्न होने समस्याओं का समाधान लिख लिया। और लास्ट में दोस्तों हम लोगों ने निष्कर्ष लिख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप उसका ना तो हेडिंग बना पाएंगे और ना उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है और पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।